जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले मामले में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रडार पर टिन्नू यादव और कैश काउंटिंग स्टाफ है। एसआईटी बड़े एक्शन की तैयारी में है। सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच को लेकर के भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे विपक्षियों की, समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की बोलती कैसे बंद करी है, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह है दोस्तों कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर के चर्चा तेज है और एसआईटी ने 12 पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज का डेटा लिया। उसके बाद बड़ी खबर यह आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा सीसीटीवी फुटेज मामले में जो बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच होगी। यानी कि कैश काउंटिंग से लेकर के चढ़ावा चढ़ाने तक की जो भी प्रक्रियाएं, अगर उसमें कोई भी संदिग्ध दिखता है, अगर किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि अगर दिखती है, कोई भी पुजारी, कर्मचारी वहाँ पे जो भी हैं, ऐसे 800 कर्मचारी हैं और उसमें बहुत सारे शक की सुई सब कुछ लोगों पे मंडरा रही है, उस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पे फोरेंसिक जांच होगी। तो उसका फिर पूरा वेरिफिकेशन होगा और उसमें जो भी संदिग्ध होंगे उसका पूरा डेटा निकाला जाएगा कि उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या और कहां कहां इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसकी बैंक हिस्ट्री, इसकी अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ इसके ही नहीं, इसके आसपास के परिवारों तक की भी जांच हो सकती है। यह भी बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, तो वो अपने नाम पे कुछ नहीं लेते हैं। अपने रामू के नाम पे, नौकर के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, अपने फूफा के नाम पे, अपने दूर दराज के कोई रिश्तेदार के नाम पे अगर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टीज ली है, कहीं इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर भी जांच होगी। लेकिन जो रडार पर टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है, जो कि पहले से ही संदिग्ध बताए जा रहे थे, और इनकी जो पत्नी है वो बार बार ये कह रही थी कि हमारे पति के जो छवि को खराब करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि जिसकी छवि ही ना हो, कोई बहुत बड़ा नेता तो है नहीं टिन्नू यादव, उसकी छवि क्या खराब होगी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से पत्नी बार बार ये बात कह रही थी कि उनकी टिन्नू यादव की छवि खराब की जा रही है, रडार पर आ चुके हैं टिन्नू यादव। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि एसआईटी को एक बहुत बड़ा संकेत मिला है दोस्तों। चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें कि फुटेज से, जी हां, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के संकेत मिले हैं। किसी ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया है, किसी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है। और ये कौन लोग कर सकते हैं? जो वहां काम कर रहे हैं, जो करीबी हैं, सीसीटीवी फुटेज के आसपास काम कर रहे हो, या फिर दान चोरी मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में जिसकी मिली भगत हो, वही चाहेगा कि सीसीटीवी में हमारे किसी भी तरीके की कोई भी सुराग ना मिले। लेकिन यहां पे एसआईटी को साफ तौर पे ये क्लियर संकेत मिला है कि सीसीटीवी फुटेज में तो छेड़छाड़ हुई है, किसी ने कुछ गड़बड़ी करी है। अब बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अगर कोई 30 मारा खान है, कोई तेज है, जिसको लगता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है, एसटीएफ है, योगी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, गरे हुए मुर्दे को भी उखाड़ के सुराग ढूंढ करके कार्रवाई कर देती है। अब यहां पे देखिए, पुराने रिकॉर्ड रिकवर करने की तैयारी में एसआईटी जुड़ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के, छेड़छाड़ करने के जैसे ही संकेत मिले एसआईटी को, तुरंत डेटा को रिकवर करने की तैयारी में एसआईटी लग गई है। अब इसमें जो भी आरोपी है, जो भी संदिग्ध है, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी पापाचार किया है, जिसने भी राम मंदिर दान में सेंध लगाए हैं, उसका अब बचना मुश्किल है। आपको बता दें कि एसआईटी जांच में चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी बताई जा रही है। ये सूत्र एसआईटी का दावा कर रहा है, सूत्र से जो खबर आई है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि चढ़ावे की गिनती में कुछ गड़बड़ी हुई है। उसके बाद बता दें आपको, बड़ी खबर यह है कि चंदा चोरी मामले में एक बड़ा स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो लोग भी राम भगवान का अपमान करते थे, आज उनको बड़ी चिंता हो रही है। बड़ी अच्छे से खातिरदारी करी है, क्लास लगाई है, और डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पे जो बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर दान मामले में, राम मंदिर चढ़ावा मामले में 80% की कमी आई है दोस्तों। भक्तों के मन में खिन्न उत्पन्न हो गया है, कहीं ना कहीं गुस्सा उत्पन्न हो गया है। जो ये खबरें सामने आई है
कुछ प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन सूत्र तो यही बता रहे, दावा ये किया जा रहा है, खबर तो यही कह रहा है कि चढ़ावे में कमी आई है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें कि श्रद्धालुओं के दान को टेबल के ऊपर रख करके काउंटिंग की जा रही है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस बीच में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है और इस स्टेटमेंट से लिबरल में, वामपंथी में, उन तमाम जो ऐसे विचारधारा, विकृत विचारधारा के लोग हैं जो राम भगवान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी राम भगवान के ऊपर राजनीति करती है, लेकिन विपक्ष को देखिए, कांग्रेस पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग राम भगवान के नाम पे ही तो राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं दान चोरी हो गया, जबकि एसआईटी जांच कर रही है। जो भी इसमें आरोपी होगा उसको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी राम भगवान के ऊपर राजनीति कर रही है। यहां पे देखिए, यहां पे साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि एसआईटी जांच हो रही है, सब साफ हो जाएगा कि कौन गुनहगार है, और गोली चलवाने वाले उपदेश दे रहे हैं। किसको? समाजवादी पार्टी के दोहरा चरित्र को योगी आदित्यनाथ जी ने टारगेट करते हुए यह बात कही। और आगे कहा कि अगर कोई भी अपराधी होगा, किसने भी अपराध किया है, किसने भी ये कुकर्म, कुकृत्याचार किया है, अत्याचार किया, पापाचार किया है, वो बचेगा नहीं। उसके साथ जो होगा वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले वो उपदेश ना दें, अच्छा नहीं लगता है। आप उपदेश दे रहे हैं, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आगे योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि प्रभु राम के खिलाफ केस लड़ने वाले कोर्ट में उपदेश दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी को कहा, और राम भगवान को काल्पनिक कहने वाले आज उपदेश दे रहे हैं। उपदेश ना दें, एसआईटी अपना काम कर रही है और उनको सही तरीके से काम करने दीजिए। जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाते हैं, आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप चुपचाप रहिए। आपको आगे बता दें दोस्तों कि यहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने अपील करी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अगर कोई काम कर रहा है, राम मंदिर के अंदर काम कर रहा है या फिर बाहर काम कर रहा है, अगर किसी के पास सबूत हैं तो वो एसआईटी को दे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है, और अगर जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसा कि कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने दान चोरी मामले में आवाज उठाया है, लेकिन इससे पहले ही आवाज उठ गया था। तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है कि अगर आपको लगता है किसी भी तरीके का चढ़ावा चोरी मामले में अगर आपके पास सबूत है तो वो आप एसआईटी को दें। लेकिन यहां पर विपक्ष की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया क्योंकि इनके पास कोई सबूत है ही नहीं। उसके बाद आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट देकर के समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से हिला दिया है। कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने कि समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र देखो, राम भक्तों का अपमान करने वाले, राम भक्तों का बहिष्कार करने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले आज उपदेश देने की बात कह रहे हैं, और ये बात करेंगे राम मंदिर को लेकर के शोभा नहीं देता है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से खटिया खड़ी कर दी पूरे विपक्षियों की। आपको आगे ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया जिससे हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, कुछ दिन और रुक जाइए, एसआईटी अपने जांच में दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी कि आखिर असली कल्प्रिट कौन है, किसने गुनाह किया है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, वो बचेगा नहीं। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।